हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि हाई स्कूल में क्लास 10th में जो है फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर, जो करंट चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उससे ये लास्ट टॉपिक है। और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर, और कुछ जो है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें करने जा रहे हैं। तो बच्चों जो है वीडियो देखने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी कुछ जो है इस वीडियो से मिलने वाला है, काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। बड़े जो है इजी वे में जो है बहुत ही सरलता से जो है आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक। तो बच्चों जो है आज हम ये टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं और आप जो है ध्यान से इसको देखेंगे। बच्चों जो है कोई भी अगर सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसमें सबसे पहले जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है बैटरी और सेल। बैटरी या सेल जो है इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू टर्मिनल्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे जो है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है बनाए रखता है। और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। सेल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक केमिकल एनर्जी है, जो कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब तक जो है केमिकल एनर्जी चलती रहती है, केमिकल एनर्जी होती केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, तब तक जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रेसिस्टर, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा जो है मोशन में होते हैं और ये रेसिस्टर से होते हुए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो है मूव करते हैं। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्सेज हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। तो बच्चों क्या होता है कि करंट को मेंटेन रखने के लिए जो सोर्स होता है, यहाँ पे सोर्स मैंने आपको क्या बताया, बैटरी और सेल। तो सोर्स को जो है क्या करना पड़ता है, कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, यानी अपनी एनर्जी को वो खर्च करता है। और जो एनर्जी होती है, पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क। कुछ एनर्जी जो है यूजफुल वर्क में जो है खर्च हो जाती है, जैसे कि हम जो है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज जो है किसी भी चीज़ में अगर कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन, तो कुछ एनर्जी तो इसमें खर्च हो जाती है। रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जो जितनी एनर्जी जो बचती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। दैट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट्स। इसमें क्या होता है कि जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे जो है गैजेट्स का जो है टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। यानी सोर्सेज से जो है कुछ अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो तो यूजफुल वर्क में जो है प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन कुछ पार्ट जो है एनर्जी का जो बच जाता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमारे होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज। अब देखो, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसका भी हम जो है प्रयोग करते हैं कुछ गैजेट्स में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिकल गीज़र हो गया, और बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं। तो इसका जो है थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है। लेट अस सपोज दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर। किसी रेसिस्टर से, मैंने रेसिस्टर आपको बताया था कि रेसिस्टर क्या है, कि जो क्या करता है, विच इज अपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा होता है
ये एक किसी भी मटेरियल का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कि जो अपोज करता है करंट के फ्लो को, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो कोई करंट है जो कि फ्लो हो रहा है सर्किट में और एक रेसिस्टर से फ्लो हो रहा है जिसका रेसिस्टेंस है R और टाइम है t टाइम के लिए फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो बच्चों मैंने आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस कहा था कि चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लो ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, इस चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में काम करना पड़ता है किसके द्वारा, जो है कंडक्टर के द्वारा। ठीक है बच्चों, और इसमें इलेक्ट्रिकल सोर्सेज भी यूज होता है और उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों W/Q, यानी Q चार्ज को ले जाने में जो है जितना काम करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q विल बी W = V × Q, या आप इसको Q × V भी इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो द पावर, ठीक है, तो पावर बच्चों किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना अगर जो है वर्क डन हुआ है उसको पावर कहते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जो है कह सकते हैं कि ए ने किसी काम को जो है 1 आवर में किया और बी ने उसी को जो है ½ आवर में कर दिया। तो अगर आप देखें तो पावर जो है सेम वर्क जो है कम टाइम में जो कर रहा है, यानी बी कम टाइम में कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी पावर जो है ज़्यादा होगी, यानी जो वर्क डन करने की जो कैपेसिटी है वो जो है रेट ऑफ टाइम के हिसाब से, तो उसको जो है पावर कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों W/T, क्योंकि क्या कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, तो रेट जहां आएगा यानी टाइम, तो W इक्वल टू हमने यहाँ पे V × Q या Q × V लिखा हुआ है, तो P इक्वल टू हो जाएगा Q/V/T। ठीक है बच्चों, तो जो है चार्ज जो होगा, चार्ज इक्वल टू I × T, चार्ज जो होगा I इक्वल टू I × T होगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जब हम करंट पढ़ रहे थे, तो करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I × T हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे Q की वैल्यू रख लेंगे हम, तो P इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले में जो है बच्चों Q की वैल्यू रख लेंगे। तो Q की वैल्यू क्या है, Q इक्वल टू I × T, ये कहाँ से आया, जो करंट का जो फॉर्मूला था I इक्वल टू Q/T से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे Q की वैल्यू रख लेते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा I × T, Q की वैल्यू हो गई × V ये वाला। ठीक है बच्चों, अपॉन T, तो इक्वल टू हो जाएगा बच्चों T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू V × I। तो ये जो फॉर्मूला है P इक्वल टू V × I, तो बच्चों ये पावर का जो है मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। और जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी इन टाइम T, तो बच्चों यहाँ पे रेट नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा है, रेट नहीं पूछा है, तो ये जो है अपॉन में नहीं जाएगा बल्कि मल्टीप्लाई होगा। क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T, तो H इक्वल टू H4 हो जाएगा बच्चों, हीट हो जाएगा। हीट कैसे जनरेट हो रही है, जब पावर जो है लॉस हो रही है, ठीक है बच्चों, तभी जाके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो है हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हो जाएगा V × I × T हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी जो है V की जो है वैल्यू अगर रख लें हम, तो V इक्वल टू होता है IR, ये ओम्स लॉ से है बच्चों, I इक्वल टू V/R होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा I × R। ठीक है बच्चों, तो V की वैल्यू रख लेंगे, तो ये एक नया फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, H इक्वल टू I² × R × T। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, V की वैल्यू रखी, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू I × R × I × T, तो I और I² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू I² × T। तो ये फार्मूला भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बच्चों ये यूज होता है, तो आप बिल्कुल भी
कंफ्यूज मत करें इसमें, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान से आप देख लें कि कैसे कैसे जो है ये हो रहा है। यहाँ पे बच्चों हमने जो है v की वैल्यू निकाली और v की वैल्यू रखी, यहाँ पे जो है ये देखिए बच्चों v की वैल्यू यहाँ पे रखी है और ऊपर वाले में हमने करंट की वैल्यू रखी। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी को बच्चों जो ये फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो बच्चों इस फॉर्मूले को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसमें क्या है कि द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के पावर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस फॉर गिवन करंट, ठीक है बच्चों। इस तरह से करंट और जो है रेसिस्टेंस के भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो बच्चों यहाँ पे टी भी आया है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जो एप्लीकेशन है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, वो कहाँ कहाँ करते हैं हम, यूजेज इन इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर एटसेट्रा। इट इज आल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। तो बच्चों जो पुराने जो है फिलामेंट के बल्ब होते थे, आजकल तो जो है CFL और LED यूज होता है, लेकिन फिलामेंट जिनमें यूज होता था, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विच हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। यानी बच्चों जो पुराने टाइप का जो बल्ब होता था उसमें जो है एक मेटल का यूज किया जाता है जिसको कि टंगस्टन कहते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। इतनी हीट प्रोड्यूस करता है जितना पॉसिबल हो टू बिकम वेरी हॉट एंड इमिट लाइट। जब ये बहुत ही हॉट हो जाता है बच्चों तो ये जो है रेड कलर का हो जाता है और इट विल इमिट लाइट, और ये जो है लाइट देने लगता है। देखो अमूमन बच्चों क्या होता है कि कभी भी कोई भी मटेरियल जब ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करने लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लाइट में। इसके अलावा बच्चों इसका एप्लीकेशन कहाँ है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द फ्यूज आपने देखा होगा बच्चों, इस तरह का जो है कुछ इस तरह का होता है बच्चों, सॉकेट में इस तरह से वायर जो है लगाई जाती है। आजकल उसे ट्रिप स्विच होते हैं और इसे भी जो है एक मॉडर्न जो है फ्यूज कहा जाता है। तो बच्चों फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है बच्चों, सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। अमूमन कभी अगर हाई करंट जो है सर्किट में फ्लो हो रहा है तो जो फ्यूज है, हमने एक जो सिंगल पतली सी वायर जो है एज ए फ्यूज जो है इस्तेमाल की है। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ मेटल, जैसे कि एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है या लेड हो सकता है। द एलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये जो फ्यूज होते हैं बच्चों ये इस तरह के एलॉय से बनाए जाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो, हाई इनकी रेसिस्टिविटी हो। तो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर जो है फ्यूज वायर का इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो क्या होगा बच्चों, इट विल मेल्ट। ये जो है मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जो है वायर पिघल के जो है क्या होगा कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट ब्रेक होने के कारण क्या होगा बच्चों, जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब फ्लो होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी, और जो हमारे अप्लायंसेज हैं जो कि इतने हाई करंट रेटेड के नहीं हैं वो बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे। इसीलिए इसको बच्चों
जो फ्यूज है उसको सेफ्टी डिवाइस कहा गया है। तो फ्यूज जो है यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और ऐसे ही जो है 10 एम्पियर तक बच्चों ये होते हैं। तो अमूमन जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है इसमें जो है 5 एम्पियर का जो है फ्यूज जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये जो फ्यूज है ये कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में इसको पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल इसको याद कर लें, इसका डेफिनेशन याद कर लें कि फ्यूज जो है क्या है, सेफ्टी डिवाइस है और इसको जो है सीरीज सर्किट में जो है इसको कनेक्ट किया जाता है, सीरीज वे में इसको कनेक्ट किया जाता है। ये जो है इसका जो फ्यूज का जो वायर होता है ये एलॉय का बना होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ही लो होता है। जैसे ही हाई पावर जो है हाई पावर सप्लाई सर्किट में फ्लो होगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है सेफ रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है बच्चों, अभी हमने पावर का फार्मूला पढ़ा कि पावर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पावर P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा पावर। तो पावर जो है पावर P इक्वल टू V इंटू आई। अगर ओम्स लॉ का एप्लीकेशन हम देखें तो R इक्वल टू होता है V अपॉन आई और I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है बच्चों, तो P इक्वल टू यहाँ पे जो है I की वैल्यू रख लेंगे V अपॉन R, I की वैल्यू रख लेंगे V अपॉन R। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है बच्चों, तो P इक्वल टू V इंटू आई ये हमने जो है फॉर्मूला पढ़ लिया है। और अगर बच्चों जो है इसमें क्या करें, P इक्वल टू इसमें बच्चों क्या करें, अगर जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर रेसिस्टेंस भी हो तो हम जो है I की वैल्यू अगर रख लें, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो बच्चों अब जो है थोड़ा जो है इसके हम इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस तरह से जो है इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं और कैसे हम इनको करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस an electric iron of resistance 12 watt takes a current of 5 ampere. Calculate heat developed in 30 सेकेंड। तो बच्चों जो है यहाँ पे जो है ये रेसिस्टेंस बच्चों ये वाट नहीं ओम होगा। ठीक है बच्चों, ये ओम है। तो पहले बच्चों जो हमको इंफॉर्मेशन दी है वो हम नोट कर लेंगे। रेसिस्टेंस दिया है बच्चों 20 ओम। ठीक है बच्चों, रेसिस्टेंस 20 ओम दिया है। देन दिया है बच्चों करंट 5 एम्पियर और बच्चों दिया है हमको टाइम t 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हमको जो है हीट डेवलप्ड जो है बताना है इन 30 सेकेंड। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले बच्चों एक फार्मूला हमने पढ़ा था H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो यही फार्मूला, क्योंकि हीट डेवलप्ड हमें पूछा है तो हम इसी फार्मूले को लगा लेते हैं। H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो वैल्यू रख लेंगे बच्चों आई स्क्वायर 5 इसकी वैल्यू दी है, 5 का स्क्वायर है इंटू रेजिस्टेंस दिया है 20 और टाइम दिया है 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों,
तो इसको जो है कैलकुलेट करने के बाद 5 5 25 25 20 ये आएगा बच्चों आपका 15,000 जूल। तो बच्चों जो है हीट और पावर की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है जूल। वो क्या होती है? जूल होती है बच्चों, ठीक है। और एक एडिशनल चीज और बता दूं, 1000 जूल का होता है बच्चों 1 किलो जूल, ठीक है बच्चों। तो अगर 15,000 जूल को किलो जूल में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 15 किलो जूल। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर में बच्चों जो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। यानी सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है किसी सर्किट में लगाने हैं जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और जिसमें जो है एक बल्ब की जो रेटिंग है वो है 10 वाट, ठीक है बच्चों। वाट जो है पावर की यूनिट है, पावर की यूनिट जो है बच्चों वो क्या है? वाट है, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी लैम्प्स या बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। कैसे लगाना है बच्चों? पैरेलल लगाना है। कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं? अक्रॉस 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउडेड करंट इज 5 एम्पियर। यानी मैक्सिमम जो है करंट फ्लो होना है वो 5 एम्पियर होना है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। और हमसे पूछा है कि 10 वाट के जो बल्ब हैं वो कितने लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे नंबर जब कभी भी आएगा नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है, तो बच्चों इसको n से डिनोट किया जाता है, हमेशा इसको n से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों इसमें सिंपली जो है करंट का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, I इक्वल टू जो पावर का ही फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? P इक्वल टू I इंटू V, ठीक है बच्चों। यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें करंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों n जोड़ लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बल्ब पूछा है। पावर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ, क्योंकि ये करंट I भी हमको पता है, वैल्यू पता है, ठीक है बच्चों। पावर भी हमको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। तो हमें केवल क्या पता करना है? नंबर ऑफ बल्ब्स हमको पता करना है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसी में जो है देखें तो हम जो है वैल्यू इसी में रख सकते हैं, इसी वाले फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू रख लें। करंट हमको कितना दिया है बच्चों? 5 एम्पियर इक्वल टू n एज इट ऐसा ही लिख लेंगे। और पावर रेटेड कितना है बच्चों? 10 वाट, 10 वाट होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 220। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये हो जाएगी n इक्वल टू 5 इंटू 220 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपली जो है n इक्वल टू हो जाएगा 110। तो 110 जो है 110 जो है बल्ब जो है 10 वाट के जो है कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो है पावर इसकी दी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट एंड व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड। तो बच्चों जो है यहाँ पे जो है क्या पूछा है कि 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है पे जो है जब इस बल्ब को
कनेक्ट किया जा रहा है तो ये पावर कंज्यूम कर रहा है 100 वाट का। अगर इसको 110 पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट किया जाए तो कितना पावर जो है ये कंज्यूम करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो है आओ इसको देख लेते हैं। इसमें बच्चों पहले तो वो लिख लेंगे जो हमको दिया हुआ है। तो पहले केस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट और हमको पावर दिया है 100 वाट। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है बच्चों हम जो है एक फर्स्ट वाले केस में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे R इक्वल टू V²/P। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? ये अभी हमने पढ़ा था बच्चों P इक्वल टू V²/R। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। R इक्वल टू V²/P। V² पहले केस के लिए पढ़ रहे हैं तो 220 जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V² है तो 220 हो जाएगा अपॉन जो पावर दी है बच्चों वो कितनी दी है? 100 दी है। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा 484 ओम। तो हमने जो है पावर निकालनी है तो लिखेंगे पावर कंज्यूम्ड इन 100 पावर कंज्यूम्ड इन 110 वोल्ट। 110 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, पावर इक्वल टू V²/R। तो बच्चों हमने रेसिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास रेसिस्टेंस नहीं था, तो इसलिए पहले हमने इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, तो V² जो है 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन जो रेसिस्टेंस हमारा निकला है 484 ओम, इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट करके मैं डायरेक्टली जो है आपको बता रहा हूँ बच्चों, आप कैलकुलेशन पक्का इसमें कर लेना। तो ये आएगा 25 वाट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर 220 जो है पोटेंशियल डिफरेंस पे 100 वाट जो है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ये जो है 25 वाट जो है पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है बच्चों, तो पावर का जो है हमारे पास यहाँ पे जो है V दिया हुआ था और जो है हमको पावर पता करनी थी, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है P इक्वल टू V²/R, इसमें R की वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो इसलिए हमने पहले रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया, देन जो है पावर कंज्यूम्ड जो है कैलकुलेट कर ली। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 volt line has two resistance coil A and B। तो 2 resistance coil हैं A and B हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, each of 24 ohm resistance, यानी एक का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ohm है, which may be used separately in series or in parallel। what are the current in these cases। तो अगर सेपरेटली हम इसको यूज करेंगे तो जो है इतना इसमें जो है ए हॉट, एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। ए एंड बी 2 रेजिस्टेंस कॉइल है, दोनों का अलग अलग जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस which may be used separately in series or in parallel। इनको सेपरेटली जो है यूज करना है, सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे, और व्हाट आर द करंट इन दीज केसेस, और हमको जो है करंट भी जो है पता करना है। तो बच्चों जो है इसको कर लेते हैं।
सीधे करंट पूछा है तो करंट का ही फॉर्मूला लगाते हैं, करंट इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R। ये ओम्स लॉ है, तो ये हो जाएगा 220 और इसका जो है रेसिस्टेंस है 24, तो ये हो जाएगा 9.16 एम्पियर। इतना जो है करंट तो जो है हमने इसका निकाल दिया है। अगर जो है बच्चों इसको सेपरेटली हम जो है सीरीज में अगर जो है इसको कनेक्ट करेंगे, अगर इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, दो रेसिस्टेंस है तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2, सीरीज वाला फॉर्मूला जो है तो हो जाएगा 24 प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 48 ओम। ठीक है बच्चों, और हमको क्या पूछा है बच्चों, करंट। ठीक है, तो करंट जो है सीरीज में निकाल लेते हैं, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों दिया ही है 220 और रेसिस्टेंस हमने सीरीज में निकाला है 48, तो ये हो जाएगा बच्चों 4.58 ओम। बच्चों मैं डायरेक्टली जो है कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ जो है आप प्रैक्टिस में जो है इन कैलकुलेशन को जो है कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था सीरीज में। अब जो है बच्चों पैरेलल केस में निकाल लेते हैं, इन पैरेलल। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस निकालेंगे 1 अपॉन R इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 1 अपॉन 24 1 अपॉन 24 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 अपॉन 24 और R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा बच्चों 24 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 12 ओम। ठीक है बच्चों, फिर वैसे ही करंट इसका हम निकाल लेंगे, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू दी है 220 वोल्ट और R की हमने अभी निकाली है, हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये करंट हो जाएगा 18.3 एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों हमने सेपरेटली जो है क्या किया कि सीरीज में और पैरेलल में जो है इसका जो है करंट जो है निकाल दिया है। तो बच्चों जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। बच्चों जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों अगर जो है कोई चीज़ समझाने में जो है मैं सक्षम नहीं रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।